नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह बीए फर्स्ट ईयर के आधुनिक काव्य से संबंधित है और टॉपिक में महादेवी वर्मा की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता में नीर भरी दुख की बदली का हम अध्ययन करेंगे। कविता का प्रथम भाग है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चेर निस्पंदन बसा, करदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से सोपन पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मल्य बवार कली। इस कविता में महादेवी वर्मा ने एक तरफ बदली और एक तरफ औरत, अर्थात जो एक बदली का दुख दर्द होता है ठीक वही दुख दर्द औरत का है। और बदली के दुख दर्द को माध्यम बनाकर उस कवित्री महादेवी वर्मा ने एक औरत के दुख दर्द का वर्णन इस कविता में किया है। महादेवी स्वयं को दुख की बदली बता रही है और कह रही है कि मैं नीर से भरी हुई दुख की बदली हूँ जो निरंतर बरसती रहती हूँ। मेरे गति करने में, स्पंदन करने से चारों तरफ एक लंबा निस्पंदन बस जाता है जिसमें मेरे प्रियतम भी होते हैं। जब मैं दुख के कारण रोती हुई अश्रु वर्षा करने लगती हूँ तो दुख से व्याकुल संसार अपना दुख भूलकर हंसने लगता है। अर्थात जिस प्रकार बदली की बरसात से जगत में बारिश आने से खुशी होती है, उसी प्रकार महादेवी वर्मा कहती है कि उनके जब आंसू टपकते हैं तो इस दुख से व्याकुल संसार अपना दुख भूलकर हंसने लगता है और प्रसन्न होता है। इसी क्रम में कवित्री कहती है कि मेरे नेत्रों में प्रिय मिलन के दीपक जलते रहते हैं, अर्थात दीपक के समान जलते रहकर मेरे नेत्र प्रिय की प्रतीक्षा करते रहते हैं और प्रियतम के नहीं आने के कारण आंखों में निरंतर अश्रुओं की वर्षा होती रहती है। उनमें नदी की धारा प्रवाहित होती रहती है और वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाले वर्षा की छमछम बूंदों के संगीत के समान मेरी आंखों और जीवन में संगीत भरा हुआ है। और जिस तरह हवा से पराग झर जाता है उसी प्रकार मेरी विरही उच्छ्वासों से स्वप्नों के पराग, कल्पनाओं के पराग झर जाते हैं या स्वप्न व मधुर कल्पनाएं बिखर जाती है। जिस प्रकार आकाश में अनेक रंग के बादल उसका नवरंगों से भरा दुपट्टा है, उसी प्रकार मेरे जीवन में प्रकाश रूपी रंगों से मेरे शरीर का दुपट्टा शोभायमान है। और बादलों की छाया में पलने वाली ठंडी मोहक मलय पर्वत की हवा के समान मेरे गीतों की छाया में मनुष्य को सुख पहुंचाने वाले सुख और आनंद का निर्माण होता रहता है। महादेवी वर्मा ने इस कविता में विरह वेदना नीर भरी दुख की बदली सर्वत्र व्यक्त हुई है और उसके रोने में विश्व का हंसना महादेवी की अंत्य वेदना को दर्शाता है। इसी क्रम में कविता का अगला भाग है। मैं क्षितिज भरकूटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पद को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देते जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सी हिरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिठा चली। यहाँ कवित्री स्वयं की बदली के साथ समानता दर्शाती कह रही है, मतलब खुद की बदली से तुलना करती हुई कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार बादल क्षितिज पर घिरते समय धूमिल धुंधले दिखाई देते हैं, परंतु जैसे जैसे वे गहरे काले बनते जाते हैं सभी के लिए लगातार चिंता का विषय बनते जाते हैं और कहीं प्रलय न हो जाए, उसी भांति मेरा धुंधला स्वरूप जैसे जैसे गहरा बनता जाता है मैं सांसारिकों के लिए निरंतर चिंता का विषय बनती जाती हूँ। जैसे धूल कणों पर जल कणों के रूप में बरसकर बदली नव जीवन को अंकुरित करती है, वैसे मैं निमन हीन तुच्छ और व्यक्तियों पर आनंद और करुणा की वर्षा करके उनके जीवन में नव संचार और नव ऊर्जा भरती हूँ।
स्वयं को घटा के समान पवित्र बताती हुई महादेवी वर्मा कह रही है कि मैं घटा के समान निर्मल और पवित्र हूँ, तो आकाश मार्ग से आकर धरती मार्ग पर बरस जाती हूँ और बरसने के बाद जब जाने लगती हूँ तो बदली की भांति संसार में कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ती, जिसे अपनाकर सभी मुझे अपवित्र कर सके। काली काली घटाओं के आगमन की स्मृति मात्र से प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आनंद, हर्ष और सुख की सिहरन बनकर अंततः खिल पड़ती है। वैसे मेरे आगमन की स्मृति से सभी सांसारिक प्राणी हर्षातिरेक से भर उठते हैं कि अब मैं आकर दुख या सुख की वर्षा करूंगी। अंतिम पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि इस विस्तृत अपार आकाश पर बदली का कोई अधिकार नहीं होता या वह किसी कोने में समा नहीं पाती। अतः मेरे लिए भी ये सीमाहीन संसार अधिकार रहित है। यह न तो कभी मेरा था और न ही कभी होगा। इसलिए मेरा एक बदली के समान यही इतिहास और परिचय है कि मैं कल जन्मी थी और मेरा जीवन प्रारंभ हुआ था और आज अपना अस्तित्व मिटाकर चल पड़ी। कविता में महादेवी वर्मा ने बदली की प्रतीकात्मकता के सहारे एक नारी का, या यूं कह सकते हैं कि स्वयं के जीवन का वर्णन किया है। जिस प्रकार नारी संसार में आती है तो करुणा ममता जैसे गुणों से भरी होती है और सबको ममत्व प्रदान करती है, लेकिन अंत में उसका कोई परिचय नहीं होता। ठीक उसी प्रकार बदली जो आकाश में फैलती रहती है और फिर एकदम बारिश करती है और धरती के जीव जगत को आनंद, सुखदायक वर्षा जल प्राप्त कराती है, लेकिन अंत में उसका भी कोई परिचय नहीं होता, क्योंकि जैसे बदली की बारिश हो जाती है उसका अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।